हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ 72 का पावर एक्स 48 का पावर वाई इक्वल टू 6 का पावर एक्स वाई। तो हमें यहाँ पर इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर 72 का पावर एक्स और 48 का पावर वाई, इनके बीच में इनटू का साइन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से जो है सॉल्व करके बताऊंगी। दोनों मेथड जो है एक ही तरह के हैं, शुरू में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, 72 का पावर x और यहाँ पर है 48 का पावर y इक्वल टू 6 का पावर एक्स वाई। ये मेथड बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो बेस है ना, आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर बेस क्या है 72 है और इस पर पावर x है। तो यहाँ पर इस वाले टर्म की बात हो रही है 72 का पावर x, इसमें ये जो बेस है 72, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम जानते हैं कि 72 क्या होता है, 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, अच्छा 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। तो हम इस 72 की जगह क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। अब इस पर पावर x लगा हुआ है तो हम यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के ये पावर x यहाँ लगाएंगे। फिर देखिए इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है, इंटू लगाइए। अब हम 48 का पावर y इस पर चलते हैं। यहाँ पर जो बेस है हमारा क्या, 48। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 8 जा क्या होता है, 48 होता है। ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का पावर 3, ये देखिए पावर 3 लिखा हुआ है, ये पावर 3 और ये है 2। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा इंटू, और ये क्या है आपका 3 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 48 है, ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 3। अब इस पर पावर y लगा हुआ है तो ये ब्रैकेट लगाइए और पावर y यहाँ पर लगा दीजिए। इक्वल टू ये क्या है, 6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इस 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 होल ब्रैकेट पावर एक्स वाई। ये पावर लगा है ना, लगा दिया। तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस में आप देखेंगे कि बेस जो है आपका 2 और 3 दिख रहा होगा। ठीक है, केवल 2 और 3 यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पे ध्यान दीजिए जिसका पावर x है। तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला रहेगा कि इसमें इसमें तीनों में लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लगेगा कि अगर x का x इंटू वाई है होल ब्रैकेट पावर m है, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो पावर m है ना, दोनों के साथ लग जाएगा, यानी कि x का पावर m इंटू वाई का पावर m। तो ये फॉर्मूला आपका ये तीनों में लगेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x जो है इसके साथ भी लगेगा। तो यहाँ 2 का पावर 3 लिखिए, होल ब्रैकेट पावर x लगाइए, फिर इंटू लगाइए। उसके बाद ये 3 का पावर 2 लिखिए पहले, और फिर ये पावर x इसके साथ भी लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर दिए इंटू। यहाँ पर भी सेम चीज होगा, 2 का पावर 4 आप लिखिए यहाँ पर, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर y इसके साथ भी लगेगा इंटू, ये क्या है आपका 3 है, यहाँ 3 लिखिए, और ये पावर y इसके साथ भी लगेगा। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखिए ये आपका है 2 इंटू 3 और यहाँ पर पावर आपका एक्स वाई है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर एक्स वाई 2 और 3 दोनों के साथ लगेगा। तो 2 का पावर एक्स वाई इंटू 3 का पावर एक्स वाई। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपका लगा है, ये वाला। ठीक है, हमने लगा दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 लिखिए। अच्छा ये पावर 3 और ये एक्स है, क्यों, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला है, देखिए इसमें इसमें और हाँ, इन तीनों में पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा कि अगर एक्स का पावर m है होल ब्रैकेट, ये देखिए m लिखा है, n दिया हुआ है। ठीक है, इसको सही से लिख दूं, ये m है यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर m और n दोनों पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। सेम यहाँ पर भी ये 3 और ये x दोनों पावर है, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे। तो 3 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, इंटू। अब यहाँ पे ये 3 लिखिए, यहाँ पर भी 2 और x पावर है, दोनों इंटू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर m और n इंटू हो गया ना, तो 2 और x को इंटू करेंगे तो 2x आएगा, फिर इंटू। अब ये देखिए 2 लिखिए, और यहाँ पर भी देखिए 4 है, ये पावर y है, दोनों पावर है तो दोनों इंटू हो जाएगा। तो 4 इंटू वाई, 4y हो गया, इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर y इक्वल टू ये क्या है, 2 का पावर एक्स वाई इंटू 3 का पावर एक्स वाई। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलएचएस साइड में बेस 2 वाले पर आप ध्यान दीजिए। तो एक ये है बेस 2 और एक ये है, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, 2 का पावर 3x इंटू 2 का पावर 4y, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब 3 वाला देखिए जिसका बेस 3 है, ये है और ये है, इनको एक साथ लिख लीजिए। ये क्या है, 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर y लिख दिया, इक्वल टू ये क्या है आपका 2 का पावर एक्स वाई इंटू 3 का पावर एक्स वाई, ये लिख दिया हमने। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। ठीक है, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं बेस सेम है,
यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। वो क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, आप देखिए बेस सेम है, बेस क्या है x है, तो सीधे बस पावर ऐड हो जाएगा, तो m प्लस n हो गया। यहाँ पर भी देखिए बेस 2 है, सेम है बेस, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 लिखिए, अब पावर ऐड कर लीजिए, 3x और 4y इनको ऐड कर लीजिए, तो 3x प्लस 4y हो गया। इंटू अब यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 लिखिए, पावर क्या है 2x और y, इनको आप जोड़ लीजिए, इक्वल टू यहाँ पर क्या है आरएचएस साइड में 2 का पावर एक्स वाई, इंटू यहाँ से मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, इंटू ये क्या है आपका 3 का पावर एक्स वाई है। ठीक है, अब आप इक्वेशन में ध्यान दीजिए, एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों में आप देखिए यहाँ पर भी बेस 2 है, आरएचएस में भी बेस 2 है, यहाँ बीच में इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, तो अब इसको कीजिए कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, बेस 2 वाला क्या है 2 का पावर 3x प्लस 4y, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 का पावर एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 3 का पावर, बेस 3 वाले को एक साथ कर दीजिए बराबर में, ठीक है, इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो बेस 2 वाले को एक साथ लिख दिया बराबर करके, और बेस 3 वाले को फिर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम कंपेयर करके लिख रहे हैं, और क्या है 3 का पावर 2x प्लस वाई, इसको किससे कंपेयर करेंगे 3 का पावर एक्स वाई से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर बेस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, बीच में इक्वल 2 है, तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, दोनों साइड बेस सेम है, बीच में इक्वल 2 है, तो पावर क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बेस 2 है, बेस 2 है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 3x से इसकी बात हो रही है, 3x प्लस 4y और ये xy आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी देखिए बेस 3 है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है ये एक्स वाई है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज थोड़ा हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आया है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी, इसको इक्वेशन सेकंड मानी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आरएचएस में दोनों में एक्स वाई है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या हो जाएगा, आरएचएस में दोनों एक्स वाई है, तो यहाँ ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। अब देखिए क्या करेंगे 3x लिखिए और ये प्लस 2x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस 2x हुआ, और ये y यहाँ पे लिखिए और ये 4y इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि x को एक साइड कर दीजिए और y को एक साइड। ठीक है, तो प्लस 4y इधर जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, तो 3x में से 2x गया तो x बचा, और ये y और माइनस 4y है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y, क्योंकि 4 बड़ा है तो निगेटिव साइन, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 3y। अब इसकी वैल्यू को आप किसी में भी रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y, देखिए 4y इक्वल टू क्या है एक्स वाई है। ठीक है, या तो आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, सेकंड इक्वेशन में क्या है देखिए ऊपर में नंबर ज्यादा है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, नीचे क्या है 2x और y है, तो आप नीचे वाले में रखिए तो थोड़ा सा कम कैलकुलेशन जो है कम होगा, तो मैं इसको हटा देती हूँ, आप ऊपर भी रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में भी तो आंसर आपका सेम आएगा, तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में रख रही हूँ। ठीक है ना, ज्यादा ईजी यही पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखिए और x की वैल्यू क्या आई है माइनस 3y, तो यहाँ पर इसके इंटू में लिखिए। ठीक है, प्लस ये y रखिए इक्वल टू ये x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है माइनस 3y, और ये y यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 और 3 क्या हो गया माइनस 6y हुआ, प्लस ये क्या है y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 3, और ये y और ये y स्क्वायर हुआ ना। अब देखिए माइनस 6y में से एक y माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5y बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो नेगेटिव साइन लगाइए, इक्वल टू ये क्या माइनस 3y स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है, सिंपल एल्जेब्रा सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड है, तो अब क्या है हमारे पास यहाँ पर, और हम क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर, आप पहले भी लिख सकते हैं माइनस 5y, इन सबको एक साइड कर दिया तो ये आया हमारे पास। अब दोनों में कॉमन क्या है y स्क्वायर है, y है तो y कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3y माइनस 5 यही बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए y की क्या वैल्यू आ रही है, एक y की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है ना, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है ये y है और ये है, तो यहाँ पर y और ब्रैकेट इनके पीछे प्रोडक्ट का साइन है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब y ये 0 होगा, या फिर 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए ये यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 5/3, तो ये y की वैल्यू आई है, एक आई है y की वैल्यू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस 3y,
हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, माइनस x की वैल्यू हमारे पास आई -3y। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आई है y की, एक आया है y का वैल्यू 0 और दूसरा आया है y का वैल्यू 5/3, ये आ रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट केस पहले जब हम व्हेन y इक्वल टू 0, जब y हमारा 0 होता है तब x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू क्या है -3y, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 0 यानी कि 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है, x y दोनों 0। सेकेंड, हम y की वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखिए -3y है। अब यहाँ पे जब हमारा y 5/3 है तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पे लिखिए व्हेन y इक्वल टू 5/3, तो यहाँ पे रखिए -3 और इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू y की वैल्यू क्या 5/3, तो ये 3 कैंसिल। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है -5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है x और y की दो वैल्यू, एक तो आ रही है 0 0, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास x और y की वैल्यू, एक x की वैल्यू आ रही है -5, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू है 5/3, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आया है x और y का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दूं कि ये हमारा जो आया है एक्स वाई का वैल्यू ये आ रहा है -5 और क्या आ रहा है 5/3 आ रहा है। क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रही हूँ और सेकंड मेथड भी फर्स्ट मेथड से ही की ही तरह है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं आरएचएस साइड में बेस हमारा क्या है 6 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेस क्या है ये 6 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एलएचएस साइड में बेस क्या है, एक जगह है बेस 72 और दूसरा है 48, ये बेस दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 72 और 48 है ना, इसको हम 6 के पावर में लिखेंगे, किसमें 6 के पावर में। देखिए कैसे होगा, 72 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 12 क्या होता है 72 होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 6 इंटू, मतलब 72 और 48 को जितना अगर हो सके, अगर वो 6 का पावर बनता है तो 6 के पावर में ही लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये 72 को हमने क्या लिखा 6 इंटू 12, तो 6 लिख दिया। अब 12 को भी हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 टू क्या होता है 12 होता है। अब यहाँ पर देखिए दो बार 6 आ रहा है तो 6 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 2, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 72 को हमने क्या लिखा है यहाँ पर 72 को हमने यहाँ पर लिखा है 6 स्क्वायर इंटू 2, आप यहाँ देख सकते हैं 6 का स्क्वायर आ रहा है। अब चलिए 48 को भी इसी तरीके से लिखेंगे, 48 क्या होता है 6 8 जा क्या होता है 48 होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये 6 को नहीं तोड़ना है इंटू, अच्छा 8 तो है हम उसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम 6 ही आ रहा है पावर, यानी कि 6 का पावर यहाँ पर क्या 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, ये 48 को मैंने क्या लिखा है 6 इंटू 2 का पावर 3, इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पे इसको मैं लाइन कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 72 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 का पावर 2 इंटू 2, और लेकिन इस पर पावर क्या है x है तो यहाँ पे लगा दीजिए, इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू लगाइए। 48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 का पावर 3 होल ब्रैकेट, और यहाँ पे पावर y है लगा दिया, इक्वल टू ये क्या है 6 का पावर xy। ये आपको समझ में आया। अच्छा अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है पावर एंड एक्सपोनेंट का, फर्स्ट मेथड में देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x दोनों के साथ लगेगा। तो पहले 6 का पावर 2 लिखिए और ये पावर x यहाँ पर लगा दीजिए, इंटू 2 लिखिए और यहाँ पर ये पावर x इसके साथ भी लगा दीजिए इंटू, अब यहाँ पे ये 6 लिखिए, इस पर क्या है पावर y तो यहाँ पे लगा दीजिए, ये इंटू यहाँ लिखिए, फिर ये 2 का पावर 3 लिखिए, इस पर भी पावर आपका क्या लग जाएगा y लग जाएगा, इक्वल टू 6 का पावर एक्स वाई। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं थोड़ा। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अब इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। आप फर्स्ट मेथड में देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए 2 और x दोनों पावर है, तो यहाँ 6 लिखिए और ये 2 और x दोनों इंटू हो जाएगा पावर, तो 2x हो गया इंटू, ये क्या है आपका 2 का पावर x है लिख दिया, इंटू ये क्या है आपका 6 का पावर y है, इंटू 2 लिखिए, अच्छा ये भी पावर है तो दोनों इंटू हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, इक्वल टू 6 का पावर xy, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पर बेस 6 वाला कौन सा, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर 6 लिखिए, इनको एक साथ कर दीजिए, 6 का पावर 2x इंटू 6 का पावर y लिख दिया यहाँ पर, इंटू अब ये क्या है 2 का पावर x है 2 का पावर 3y, तो इनको एक साथ लिख दीजिए, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3y लिख दिया हमने, इक्वल टू ये क्या है 6 का पावर एक्स वाई। ये आया हमारे पास, ठीक। यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। आप यहाँ देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ 6 लिखिए, अब पावर यानी कि 2x और y दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x प्लस y हमने लिख दिया, ऐड कर दिया, इंटू यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है तो यहाँ पर पावर यानी कि x और 3y ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस 3y लिख दिया, इक्वल टू ये क्या है 6 का पावर xy, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलएचएस साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बेस 6 है, यहाँ पे बेस 2 है, लेकिन आरएचएस में क्या है केवल एक यहाँ पर बेस 6 है। तो कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए जैसे यहाँ पर बेस 2 दिख रहा है यहाँ पर भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 1 कर सकते हैं, 1 तो सभी में इंटू रहता है, ठीक है ना। अच्छा 1 की जगह हम अगर हम इसको 2 का पावर 0 लिख दे तो ये क्या होगा, आपस बराबर है कि नहीं, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 का पावर 0,
ठीक है, तो इससे कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एलएचएस में आपको बेस 6 दिख रहा है, यहाँ पर भी है। ठीक है, एलएचएस में आपको बेस 2 दिख रहा है तो यहाँ पर भी है। तो आप कंपेयर करेंगे, तो 6 का पावर जो है यहाँ पर क्या है, 6 का पावर 2x प्लस वाई, ये इक्वल टू, और आरएचएस में क्या है 6 का पावर एक्स वाई, इनको बराबर कर लीजिए। और क्या है यहाँ पर बेस 2 क्या है, यहाँ पर 2 का पावर क्या है एक्स प्लस 3y इक्वल टू, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे 2 के पावर 0 के साथ। ठीक है, अब हम पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई हो गया। यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस 3y को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 3y हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को माइनस 3y को आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें। तो यहाँ पर देखिए रखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, x की वैल्यू क्या आई है माइनस 3y प्लस ये क्या है y है इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे माइनस 3y और ये है y। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 6y प्लस वाई। इतना तो आप फर्स्ट मेथड में किए ही थे, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड में इतना किया जा चुका है। और ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस, और ये सॉरी ये अभी माइनस नहीं कटेगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस 6y और y है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5y हुआ इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल कीजिए। अब क्या करेंगे 3y स्क्वायर और 5y इधर आ जाएगा तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आएगा, भाई सेम ही आएगा जो फर्स्ट मेथड में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ से y कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 5/3। तो यहाँ पर देखिए ये y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो अब हम y की वैल्यू 5/3 यहाँ रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3y है तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 5/3। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ रही है माइनस 5 और y की वैल्यू क्या आ रही है 5/3। तो ये x y की वैल्यू देखिए फर्स्ट मेथड में भी आया, सेकंड मेथड में भी आया। तो मैं इसको अब चेक करके भी दिखा देती हूँ कि जो वैल्यू आया है सही आया है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था 72 का पावर x 48 का पावर y इक्वल टू 6 का पावर क्या था एक्स वाई है। तो मैं यहाँ चेक करके दिखा दे रही हूँ कि जो वैल्यू x और y आया है, एक्स वाई का जो आया है वो सही है कि नहीं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसे में हम चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एलएचएस हमारा क्या है, ये है, ये हमारा आरएचएस। तो पहले हम एलएचएस लेकर चलेंगे। एलएचएस क्या है 72 का पावर x और 48 का पावर y। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये जो 72 है 72 को हमने क्या लिखा था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 8 9 जा क्या होता है 72 होता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का पावर 2। ये 8 9 72 लिख दिया हमने। यहाँ पर लिखिए 2 का पावर 3 इंटू क्या है 3 का पावर 2, और x की वैल्यू क्या आई है -5 तो यहाँ -5 लिखिए। इस तरीके से लिख दे इंटू ये क्या 48 को हम क्या लिख सकते हैं 6 8 जा क्या होता है 48। तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और 8 को 2 का पावर 3। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 और 2 क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 होल ब्रैकेट, और यहाँ पे पावर क्या है y है, और y की वैल्यू कितनी आई है 5/3 आई है। ठीक है, यहाँ पर हम x और y की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5/3 यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -5 जो है इसके साथ दोनों के साथ लगेगा। तो पहले 2 का पावर 3 लिखिए और -5 इसके साथ भी लगाइए इंटू, अब ये 3 का पावर 2 यहाँ लिखिए और इसके साथ भी पावर -5 लगाइए इंटू। अब यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो 5/3 पावर दोनों के साथ लगेगा। तो पहले 2 का पावर 4 लिखिए और इस पर पावर 5/3 लगा दीजिए इंटू 3 लिखिए और इस पर भी पावर 5/3 लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखिए और ये 3 और 5 दोनों इंटू हो जाएगा तो ये 15 हुआ इंटू यहाँ पर 3 लिखिए, ये 2 और 5 इंटू हुआ तो -10 हुआ इंटू यहाँ पर 2 लिखिए। अच्छा, ये दोनों इंटू कीजिए तो 4 इंटू 5/3, तो ये कुछ कटेगा नहीं तो 4 5 जा 20/3 हुआ ना इंटू, और ये क्या है 3 का पावर 5/3 ये आया हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेस 2 वाला है ये है और ये इनको एक साथ लिखिए 2 का पावर -15 इंटू 2 का पावर 20/3 ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर इंटू, अब 3 का कौन सा ये वाला है तो इनको एक साथ लिखिए 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर 5/3 ये लिख दिया। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, यानी कि -15 प्लस 20/3। ठीक है, ऐड हो गया पावर इंटू 3 लिखिए और ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो -10 प्लस 5/3 ये हो गया इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर, अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 और ये हो जाएगा -45 प्लस 20 ये हुआ एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 3 5 जा 15 और ये 3 1 3 4 ये आया इंटू 3 लिखिए
इसको भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर में 3 आएगा, माइनस है 30 प्लस 5 आया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 20 माइनस कीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 5, और 4 में से 2 गया, क्या बचा आपका यहाँ पर 2 बचा, -25/3 ये आ रहा है, इंटू 3 यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर देखिए आप 5 जो है माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 10 में से 25/3। फाइनली हमारे पास ये है, आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पर पावर सेम है, ये देखिए -25/3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या यूज होगा कि अगर यहाँ पर होगा x का पावर m इंटू वाई का पावर m, यहाँ पर पावर सेम है तो ये बेस जो है ना आपस में इंटू हो जाएगा, x इंटू वाई और सिंगल पावर m लग जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बेस यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो बेस को इंटू कर दीजिए 2 इंटू 3, और पावर क्या है हमारा -25/3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, और पावर क्या है -25/3। तो ये हमारा है LHS। LHS हमारा क्या था 72 का पावर x, 48 का पावर y। यहाँ पर हमने x और y का वैल्यू रखा तो हमारे पास LHS क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमारा RHS क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। RHS है हमारा 6 का पावर xy, ठीक है। तो 6 लिखिए, और x की वैल्यू क्या आई है -5, और y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वो आई है हमारे पास 5/3। तो आप देख सकते हैं 6 लिखिए, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए तो कुछ कटेगा नहीं, -5 इंटू 5 -25 और 3। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी सेम आ रहा है LHS RHS दोनों। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है x इक्वल टू -5, और y की वैल्यू जो आई है 5/3, ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।